दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। एक नई सूरज, नई किरण के साथ आज हम एक जबरदस्त लीडर को सुनने वाले हैं और उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, शेप शॉप परिवार में आने से पहले वो सालों से भक्ति में डूबे हुए थे, मतलब एक मंदिर के पुजारी थे। जैसा कि हम सबके साथ होता है, जब शेप शॉप का प्लान आता है तो किसी न किसी प्रोडक्ट के माध्यम से हम ज्वाइन करते हैं। उन्हें भगवत गीता दिखाई गई। भगवत गीता का प्लान देखकर जब प्लान देखा उन्होंने तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और धर्म के प्रचार प्रसार में ऑलरेडी वो सालों से काम कर रहे थे। उन्हें एक विचार आया कि क्यों ना हम शिव शॉप परिवार के माध्यम से अपने धार्मिक लाभ के साथ साथ आर्थिक लाभ लें। और दोस्तों, शुरू किया, काम करना शुरू किया। लगातार सफलता हासिल करते चले गए, लेवल हासिल करते चले गए। ना केवल लेवल हासिल किया दोस्तों, कंपनी के टारगेट्स को भी अचीव किया। बहुत सारे टूर किए, बहुत सारे अचीवमेंट लिए। आज वो सिल्वर लेवल पर हैं। मुझे यकीन है कि जिस लगन और मेहनत के साथ वो काम करते हैं, वो बहुत जल्दी अपने अगले लेवल को भी हासिल करेंगे। और आज सिल्वर बने हैं, ना केवल सिल्वर बने हैं, कहते हैं कि जो सिल्वर बन जाता है वो मात्र 2 साल के अंदर, जिस लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं, वो अगले 2 साल के अंदर डायमंड लेवल भी हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए ऐसे लीडर को हमें सुनना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट सिल्वर लीडर मिस्टर देवकीनंदन ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम देवकीनंदन जी। मोस्ट वेलकम देवकीनंदन जी। आई थिंक देवकीनंदन, वेलकम शर्मा जी। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पैनल में गुरुदेव जी ने और मुझे यहाँ आमंत्रण किया। मेरा सौभाग्य है कि आज गुरुदेव जी के द्वारा मेरा आमंत्रण हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ। और स्क्रीन शेयर करने की मैं गुरुदेव इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, आप आगे बढ़िए। वेलकम शर्मा जी, स्वागत है वेलकम। आपका। हो सके तो आप पीछे का बैकग्राउंड को हटा दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। बहुत बढ़िया। आपका स्क्रीन स्टार्ट हो चुका है, फुल स्क्रीन कर लीजिए। हाँ, ओके, यस, आगे बढ़िए आप। वेलकम टू बीएसएस न्यू एसोसिएट ओरिएंट। जो भी सभी यहाँ पे इस पैनल में बैठे हैं, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है और अभिनंदन है, सभी का वंदन है। थैंक्स नंबर 1 शेप शॉप, ये हमारी संस्था है। 2001 से गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। हमारे ये 5 डायरेक्टर है जो यहाँ से लाखों लोगों के यहाँ पे रोजगार दे रही हैं और लाखों लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं। ऐसी संस्था के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ। ग्रेट बीएसएस फाउंडर महागुरु जी, ये हमारे महागुरु जी डीएन शर्मा सर है। ये भी एक ही राशि का हूँ मैं भी, मेरी भी एक ही राशि है। जैसे गुरुदेव को मेरा प्रणाम है। और मनोज कुमार सोनी सर, ये हमारे महागुरु, इनको भी मेरा प्रणाम है। ये हमारे डायमंड हैं प्रकाश ठाकुर सर, इनको मेरा प्रणाम।
और ये हमारे गुरुदेव रूपेश साहू सर, इनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। रेड क्लब लीडर टीना मैडम, गोपाल सर और दिवाकर सर, तीनों रेड क्लब को मेरा प्रणाम। रूबी लीडर सीमा मैडम जी और सुमन साहू मैडम जी, इन दोनों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और ये मैं हूं जो हमेशा निरंतर मेरा मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में मेरी सेवा चलती रहती है। और मैं कोई मेरे ऐसे पिछले जन्मों के कर्म थे जो मुझे इसमें ठाकुर जी की सेवा में ली, जो कि मैं विगत 25 वर्षों से ठाकुर जी की सेवा में निरंतर हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कोटि कोटि उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। समर्पण कर्मण्य विजय निश्चित है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आज लिस्ट पे आज का टॉपिक है सर जी, आज बुधवार है, गणेश जी का वार है, सच्चे मन से भजन करो सबका बेड़ा पार है। आज बुधवार के दिन हम FIM, ग्रुप मीटिंग, डिस्पैचिंग और लिस्ट बुक, इनकी चर्चा करते हैं। आज बुधवार है, बुधवार के दिन हम ग्रुप मीटिंग करते हैं। FIM में हम नए हमारे जो एसोसिएट होते हैं उनको बढ़िया टूल्स प्रदान करें, आज मीटिंग करें उनके साथ में, ग्रुप मीटिंग करें। और ग्रुप मीटिंग आज बुधवार के दिन करना ही चाहिए। क्या है कि कई ऐसे है कि बुधवार के दिन मीटिंग नहीं कर पाते हैं, और कर भी पाते हैं तो पूरे अपने एसोसिएट को नहीं बुला पाते हैं। और हफ्ते भर में क्या काम है, क्या नहीं, हफ्ते भर में क्या है कि क्लोजिंग के लिए अपन किसी से DD का अमाउंट ले लिया, उसको बैंक में भी जमा करना है, उसकी DD भी निकालना है। ये सारी चीजें हमारा बुधवार के दिन ही होता है। आज L से लेट्स, I से इनवाइट, S से समन और T से टुडे। आओ आमंत्रण करें किसी को आज। यदि बड़े स्तर पर बिजनेस करने के लिए आपको अधिक से अधिक लोगों का प्लान दिखाना होगा, बड़े पैमाने पर अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए लगातार लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा। इस कदम को पूरा करने के लिए आपको अपने परिचित के नामों की सूची बनानी चाहिए, और उन लोगों की सूची बनाएं जिन्हें पहले आपने अतीत में जानते थे। बिजनेस शुरू करने से ऐसे भी लोग भी होते हैं जिन्हें शुरू शुरू में अपने लोगों की सूची बनाने में काफी हिचकिचाहट होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी तो पूरी सूची उनके दिमाग में है। लोगों के नाम और फोन नंबर लिखने में हिचकिचाहट करते हैं, सोचते हैं कि उनकी पूरी सूची उनके दिमागों में होते हैं, उनके पते डायरी में होते हैं, लेकिन यह वास्तविक सूची नहीं होती। अगर आप अपने बिजनेस शुरू करना है और यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अपनी तमाम हिचकिचाहट तथा डर को दूर फेंक कर नामों को एक सूची तैयार करने की होगी। अतः आपकी सहायता से अपने स्पॉन्सर अथवा अपलाइन से संपर्क करना अति आवश्यकता होगी।
यह सहायता करने से अगले कुछ पेजों के लिए लिस्ट को तैयार करना तथा लोगों के सामने अपना प्लान दिखाने के सुझाव दिए जाते हैं। उनको जरूर उस चीज को ध्यान से देखें। आप जिन्हें जानते हैं, जिन लोगों के नामों की सूची आप बना रखी है, उनके पास आप अपने कीमती समय में कुछ समय निकाल कर मिलते रहिए। इस तरह वे आपके दिमाग में तो बने ही रहेंगे, उनसे जुड़े दूसरे लोगों के साथ भी आपका जुड़ाव बढ़ता रहेगा। लिस्ट क्यों बनाएं? किसी भी व्यवसाय में उत्पाद हेतु जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, जब हम कोई भी काम करने के लिए कुछ भी काम करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं, वो हमारे कच्चे माल के रूप में आवश्यकता होती है। कोई भी काम ले लें आप, यदि अगर आप एक सब्जी की ही बात कर लें तो सब्जी हम लाएंगे वो कच्ची ही रहेगी, लेकिन उसको तैयार करने के लिए हमको कितनी प्रोग्रेस करनी रहती है। और यदि अगर हम पूरी तैयारी उसी समय से सही करते हैं तो उसका स्वाद जो है हमें फिर आखिरी में उसका पता चलता है कि कितना बेस्ट स्वाद आया। ऐसे ही हमें लिस्ट को कच्चे माल के रूप में बना के तैयार करना रहता है। लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता भी दर्शाता है। यदि हम लिस्ट को सही तरीके से पूरी समय पे टाइम पे उसको तैयार करते रहेंगे तो हमारी सफलता उसमें हमें आगे की दिखती रहेगी। लिस्ट होती है और हम जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे उतनी ही बड़ी हमें सफलता के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं, हमारी लिस्ट भी इतनी ही बड़ी होनी चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य हम रखेंगे उतनी ही बड़ी लिस्ट बनाएंगे। और यदि अगर हमने पूरी ईमानदारी से पूरे टाइम से इतनी बड़ी लिस्ट हम बना लेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता हम हासिल कर पाएंगे। लिस्ट में कैसे लोगों को शामिल करें? लिस्ट में सदैव मेन व्यक्ति मुखिया का नाम शामिल करें, जिससे एम से मनी, जिसके पास पैसे हों उनका नाम शामिल करें। दोस्तों, यहाँ पे आप जानते हैं हम जो सुबह से निकल जाते हैं, हमारी जो टीम के लोग निकल जाते हैं, सोचते आगे किसी के पास भी पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में उनसे कोई ऐसी जानकारी नहीं लेते हैं और पूरा प्लान दिखा के और उनको शामिल करते हैं। क्या उनके पास मनी है ये सोचते नहीं, पूछते नहीं, ये उनसे बातों से रियलता निकालते नहीं। तो दोस्तों, पहले उनसे पूरी जानकारी लें और जिसके पास मनी हो उसे हम शामिल करें। ऐसे अथॉरिटी, जिसके पास पैसे तो हो ही, बल्कि उसे पैसों को खर्च करने का अधिकार भी है। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि यदि हमारे पास पैसे हैं लेकिन क्या उसे हमारे को खर्च करने की अनुमति है, ये उनसे जानकारी है। क्या उनके पास से अधिकार है
कि वो इसको खर्च कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लाएं जिनके पास उस पैसे खर्च करने की अथॉरिटी है। उसके बाद में एन से नीडी, जो व्यक्ति आय का जरूरतमंद है। मित्रों, आज हम देखते हैं कि कई तरह के व्यक्ति हैं जो जरूरत वाले भी हैं और जिनको जरूरत नहीं उनको भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन यदि अगर जरूरतमंद व्यक्ति यदि इस अपने संस्था में आएगा, वाकई में वो टाइम से, समय से, पूरे ईमानदारी से इसमें 2 घंटे से 4 घंटे 6 घंटे वो जरूर देगा। इसके अतिरिक्त लिस्ट में निम्न प्रकार की व्यक्तियों को भी सम्मिलित करें, जैसे प्रोडक्ट नीडी, महत्वाकांक्षी। उसको देखें कि भाई वो इसमें आने के लिए कितना उत्सुकता है, उसे किस किस चीज की जरूरत है। यदि अगर वो पूरी तरह से महत्वाकांक्षी रहेगा तो हमारी संस्था में वो पूरी ईमानदारी से इसको पूरे तरीके से इसमें फॉलो करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। 3 प्रकार की सूचियां तैयार करें। सभी जानते हैं, जो भी हमारे पैनल में है और हमारी संस्था में है, सभी को मालूम है कि हमें लिस्ट तैयार करना रहता है, कौन कौन सी लिस्ट तैयार करना रहता है, और हम यही बताते हैं सभी। तो हमारे लिए हॉट लिस्ट मतलब करीबी लोगों की, हॉट लिस्ट जो है करीबी लोगों की, यदि आपकी इनिशियल सूची में आपके रिश्तेदार, परिवार व करीबी दोस्त आदि को शामिल करें। अपने बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने पूरे करीबी परिचित, उनकी सूची बनाएं, उनकी लिस्ट बनाएं, तो आप इसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगी। दूसरा है इसमें सेमी हार्ट वर्म लिस्ट, परिचितों के परिचित की सूची। हाँ दोस्तों, इस सूची में आप मित्र, मित्र का भाई बहन, मित्र के परिवार के सभी सदस्यों, मित्र रिश्तेदारों के एवं उनके परिचित लोगों के नामों की सूची तैयार करें। आप देखेंगे जब आपको लोकल लेवल पर अपने बिजनेस में सफलता मिलती है, उसी से आपको और अधिक दूरी तक जाकर बिजनेस का सही प्रोत्साहन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तीसरी है आपकी ओल्ड लिस्ट। ओल्ड लिस्ट में आपको अपरिचितों की सूची, जिन व्यक्तियों को हम जानते नहीं, मतलब अनजान व्यक्तियों, जिससे आप अचानक या कोई घटनावश मिलते हैं, जिनसे हमारी बातचीत यात्रा में चर्चा प्रारंभ में होती है। जैसे हम कोई सफर कर रहे हैं, हमें ट्रेन में है, बस में है, टैक्सी में है, जो लोग हमसे मिल जाते हैं उनसे चर्चाएं हो जाती हैं। ऐसे लोगों को ओल्ड लिस्ट जो कहलाती है, ऐसे लोगों को उस लिस्ट में आप फिर शामिल करें लोग। अपनी सूची को कैसे बढ़ाना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज। निरंतर अपनी सूची में नए लोगों को शामिल करते रहिए ताकि कभी खत्म ना हो। एसोसिएट अपनी सूची में जितने नए नाम शामिल करते जाते हैं, निरंतर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और दिन ब दिन उनका जीवन बेहतर होता चला जाता है। शुरू में जिन लोगों को डायरेक्ट रोलिंग संभावनाएं
तलाशने में काफी परेशानी होती है। उनके भीतर भी यह नए नए दोस्त बनते चले जाते हैं। तो ऐसी सूची को भी आप इसमें तैयार करें दोस्त। अपनी सूची को निरंतर आगे बढ़ाने के कुछ तकनीक, जैसे कि ABCD तकनीक, अपने फोन से ए से लेकर जेड तक के सभी कॉन्टैक्ट अपनी लिस्ट में शामिल करें। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं लेकिन हम उस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते। आप देखेंगे कि अगर यदि हम आप अपना एक मोबाइल ही खोल के देखेंगे उस चीज को, तो हमें ए से लेकर अगर जेड तक के पूरे नाम हम एक एक को देखेंगे तो उसमें से कई नाम हमको ऐसे मिलेंगे जिनसे हम मिलेंगे और हमारी संस्था में वो आने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसे ये तकनीकी अपनाएं और ए से लेके जेड तक के सभी अपने जितने भी कांटेक्ट अपने लिस्ट में हैं उनके नाम निकालें और उनसे मिलें, उनसे संपर्क बनाएं और इस लिस्ट में उसको लिखें और उनको आगे बढ़ते रहें। फोटो, वीडियो और एल्बम में जितने भी चेहरे देखें उन सबको लिस्ट में शामिल करें। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं फोटो में, वीडियो में, एल्बम में, हमारी जैसे शादी हुई उसमें कितने लोग आए थे एल्बम में मिल जाएंगे। कई ऐसे वीडियो रहते हैं जो हम फंक्शनों में देखते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, उन लोगों को उन चीजों में देख के चेहरे को देखें उनको और उनसे संपर्क बना ले। दूसरा है विजिटिंग कार्ड और डायरी। घर में जितनी भी विजिटिंग कार्ड है उन सबका नाम लिस्ट में शामिल कर। हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास कई तरह से विजिटिंग कार्ड आ जाते हैं हमारे घर में। हम क्या उनको सिर्फ लाके रख दिए, रखे हैं, कभी खोले नहीं, कभी देखे नहीं, कचरे में इधर उधर कर दिए, कई हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनको सबको अगर ये आप एक एक चीज को देखेंगे तो आपको ऐसे कई नाम उसमें आपको मिलेंगे जो आपको इस बिजनेस में सफलता प्रदान करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको सहयोग मिलेगा। तो ऐसी तकनीकी अपनाएं और उस चीजों को पूरा देखते के आगे बढ़ें। किस आदमी का नाम आपके मन में सबसे पहले आया जब मैंने कहा पुलिसमैन, म्यूजिक टीचर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फोटोग्राफर, मैकेनिक, म्यूजिक टीचर, उसके बाद में रेस्टोरेंट मालिक, बैंक खजांची, ऑफिस मैनेजर, सर्जन, मैकेनिक, प्रिया, रमेश, कल्पना, विनोद, ऐसे करके आप बहुत से नाम उन चीजों को खोजेंगे, दिमाग में आएंगे। रीता, रामा, कलानिधि, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, आप ऐसे करके सारे नामों को देखें जो आपके दिमाग में आते जाएंगे। सूची बढ़ाने के साधन, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जैसे कि टेलीफोन कंपनी में काम, क्या हो गया, बैक कीजिए, बैक। हम्म।
क्या आप ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जैसे कि टेलीफोन कंपनी में काम करता है, गाड़ी तेज चलाता है, जो मेरी तरफ गंजा है, जिसको हम याद रख सकते हैं, जिसको कभी भूल नहीं सकते, और दूसरा धार्मिक कार्य में भी रुचि रखता है, पूजन भी करता है, ठाकुर जी की सेवा में निरंतर रहता है, सुबह शाम दिखता है, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के सामने मंदिर पे पूजन करते हुए दिखता है, फायरमैन है, कंप्यूटर जानता है। जैसे हर कदम अपनी नौकरी से शिकायत रहती है, जो आपके बच्चों के बाल काटते हो, आपके बच्चों के दोस्तों के पेरेंट्स हो, उसके बाद में आपकी समझ में काफी भाग्यशाली हैं, उसके बाद में गाड़ी तेज चलाते हैं, जिसे आइसक्रीम खाना पसंद है, जिसे मोटरसाइकिल चलाता है, गाड़ी चलाता है, ऐसे लोगों की आप सोचिए इस साधन से तैयार करें दोस्त। यह बिजनेस आपको वह सब दे सकता है जिसे आप पाना चाहते हैं, यदि आप निम्न नियमों का मान लेते हैं। लिस्ट बनाने के लिए सदैव लिस्ट बुक का ही प्रयोग करें। दोस्तों, हम देखते हैं लिस्ट हम लेते हैं, नए हमारी एंट्री होती है, हमें हमारे सीनियर लिस्ट पहले प्रदान कर देते हैं, लेकिन वो लिस्ट को हम लाके घर में रख देंगे या कोई बैग में रख देंगे, वो रखी, क्या उसको हम खोल कर उसमें ईमानदारी से, उसमें ज्यादा नहीं तो 25 नाम भी लिखे हैं क्या? वो नहीं कर पाते हैं। सर ने बोला, अपने सीनियर ने बोला, अपन ने कागज में लिख लिए और वो भी भूल गए, लिस्ट में चढ़ाना भूल। तो सदैव पूरी जो भी सीनियर बताए, जो भी जिन लोगों से मिले, तो लिस्ट में उनको लिस्ट में ही प्रयोग करना है। उससे दोस्तों आपको आगे ही उस चीज का बेनिफिट मिलते चला जाए। उसके बाद दूसरा है आपको सभी सूचियां को एकत्रित करने, और उनमें भूल से 2 बार नाम लिख दिया हो तो उन्हें निकाल दें। दोस्तों, कई बार होता है लिस्ट में हम एक बार की जगह एक ही व्यक्ति का 2 बार नाम आ जाता है, तो ऐसे में हमारी जो 50 की लिस्ट है वो 100 की हो जाएगी, और देखेंगे हम कि हमारी 100 नाम लेके, लेकिन उनमें कई बार डबल हो जाते हैं, तो उनको एक एक नाम हटा के रखें, सिर्फ लिस्ट में एक ही नाम जोड़ कर रखें। नामों के सामने टेलीफोन नंबर लिख दो। हाँ दोस्तों, ये भी है, हमारे सर ने कहा कि लिस्ट में नाम लिखना है, तो नाम लिख दी, बस नाम ही नाम है, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं, नंबर नहीं, कोई चीज नहीं। अब उनसे कैसे, कभी घर गए मिले नहीं, नंबर नहीं रहेगा तो उनसे फिर संपर्क कैसे बनेगा? तो इसलिए नाम नंबर जरूर रखें दोस्त। आप स्वयं ट्रेनिंग में आइए, पता चला कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है, एक हफ्ते आ गए, दूसरे हफ्ते गोल, शुक्रवार आ गए या फ्राइडे आ गए हैं, संडे गोल। दोस्तों, ऐसा ना करें। ट्रेनिंग बढ़िया पूरे नियम से हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग होती है, जरूर ट्रेनिंग में आए और अपनी टीम को ट्रेनिंग में आने के लिए कहिए। कई बार कहते कि चलिए हम तो आने लगे हैं, लेकिन उठाए बैग घर से कि हाँ टाइम हो गया, पहुंच गए मीटिंग में, न अपनी टीम को किसी को फोन लगाया, न कॉल किया कि आना है आपको, और आके बैठ पहले आ गए, पता चला टीम की कोई भी नहीं। तो दोस्तों, टीम को भी ट्रेनिंग में आने के लिए कहिए। अपनी टीम से भी लिस्ट बुक में लिस्ट बनवाते रहिए और उसे अपडेट करवाते रहिए। खुद भी बनाइए लिस्ट और अपनी टीम में भी बनवाते रहिए, और उसको हमेशा टीम में बताते रहिए कि आप लिस्ट जरूर देखते रहें। उससे आगे के लोगों से मिलने का, आगे की जो हमें समझ नहीं आता है कि आज क्या करें, कहाँ जाएं, लिस्ट जैसे ही खोलेंगे उसमें हमें कई ऐसे नाम मिल जाएंगे
जो आज हम फ्री थे, जो हम कहीं निकल नहीं पा रहे थे, उनसे मिलने तक का पहुंच पाएंगे। उनको जैसे ही लिस्ट खोलेंगे कि यार हाँ ये भी है, ये भी है, तो हम आगे निकल जाते हैं। तो लोगों के नाम को आयु, व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के आधार पर प्राथमिकता दें। हाँ दोस्तों, हम हमारे व्यवसाय में लोगों को ये सारी चीजें बताकर उनको प्रेरित करें, प्राथमिकता दें कि हमारे व्यवसाय के लिए आप आगे आए तो आपको ये चीज का व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। अपने नए एसोसिएट को नए नए नाम की सूची पढ़ने के लिए उनको हमेशा प्रोत्साहन करें। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमारे जो नए हमारे एसोसिएट आते हैं, तो उनसे उनको ये चीजें बताते रहें कि आप सूची पढ़ने के लिए उनको हम प्रोत्साहित करते रहें। तो उनको ये चीजें पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहें कि आप ये चीज देखें, ये पढ़ें, ये देखें, हमारी संस्था में, ये हमारे ग्रुप में, मीटिंग में, ये सारी चीजें उनको बताते रहें और उनको आगे बढ़ाते रहें। किसी व्यक्ति विशेष को आमंत्रित करने के पहले एक फार्मूला जरूर अपनाएं। यह मेरा अनुभव। प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेंडिंग और इनवाइटिंग। अपनी अपलाइन द्वारा बताई गई प्रोस्पेक्टिंग से संबंधित अलग अलग वीडियो सुनना शुरू कीजिए। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे उसमें कितने कितने बढ़िया वीडियो रहते हैं, लेकिन हम उनको न देख के अदर्स मोबाइल में समय हम बर्बाद करते हैं, अदर्स चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यदि हम अगर इसको ज्यादा नहीं तो घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट भी अगर रोज एक वीडियो देखेंगे, तो हमारा माइंड, हमारा पूरा बिजनेस एक अलग ही, उसमें हम एक अलग ही कनेक्टिविटी में उसको फॉलो करने लगेंगे, उसमें आगे बढ़ने लगेंगे। तो जरूर इस चीज को देखें और इससे संबंधित पुस्तकों को पढ़िए, जैसे हाउ टू मेक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ऐसी पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई चीजों में आपका माइंड बहुत बेस्ट और बहुत सारी तकनीकी आप इसमें से पा जाएंगे। उसके बाद लोगों से बातचीत करते समय यह जानने की कोशिश कीजिए क्या वह अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, अपनी आय से विविधता लाना चाहते हैं, या खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से उनसे पूछें, उनसे लें कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपके पास समय भी हो और आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया चले, बहुत सारी इनकम प्राप्त हो। तो ऐसी उनसे करते हुए, उनको इसमें प्रेरित करते हुए आगे अतिरिक्त कमाने का उनको इसमें बताएं कि आपका जो बिजनेस चल रहा है उससे आप अतिरिक्त इसमें ये चीजों से, ये चीजें फॉलो करेंगे, आगे आप बढ़ते जाएंगे, अतिरिक्त आय आपकी आती रहेगी। प्रोस्पेक्टिंग के लिए सुझाव: अपनी सूची में उन लोगों के नाम जोड़ने की कोशिश कीजिए जो सामाजिक और आर्थिक स्तर में आपके समान या आपसे ऊपर हों। यह याद रखें कि बिजनेस से मिलने वाली हर चीज लोगों को चाहिए। आप जहां भी जिन लोगों से बातचीत करने का प्रयास कीजिए, यह अपना यह एक लक्ष्य बना लीजिए कि हर दिन काम
कम से कम एक नए व्यक्ति से आप मिलेंगे। लोग काटने के लिए नहीं दौड़ते, इसलिए यह डर अपने दिल से निकाल दीजिए। शुरुआती प्रोस्पेक्टिंग के समय अगर कोई गलत हो जाए तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों में दिलचस्पी लीजिए, हाय हेलो कीजिए, उनकी किसी चीज की दिल से प्रशंसा कीजिए। दोस्तों, हम लक्ष्य कोई अपना बना लेते हैं तो कम से कम हमें एक नए व्यक्ति को रोज मिलने चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति से यदि अगर हम अनजान व्यक्ति से भी मिल रहे हैं तो कोई वो हमें काटेगा नहीं कि नहीं यार हम इससे नहीं मिलेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा है, ये इतना बड़ा है, हम उसके पास नहीं जा सकते। तो इन चीजों को आप न सोचें। आप जाएंगे, आपको वहां पे एक से नहीं, दो से नहीं, तीसरे से आपको सफलता वहां से मिलेगी। लोगों से जितना खुल के आप बातें करेंगे, लोगों से जितने ज्यादा आप हाय हेलो करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको भी लोग बात पसंद करना शुरू कर देंगे कि यार ये बहुत खुले विचार वाला है, खुले दिल वाला है। तो इस चीज की आपको दिल से प्रशंसा मिलने लगेगी। अग्रिम रूप से फ्राइडे ट्रेनिंग एवं रविवार के प्रेजेंटेशन की रूपरेखा निर्धारित करने का दिन होता है, गुरुवार का दिन। दोस्तों, हम देखते हैं बुधवार के दिन हमने मीटिंग की, ग्रुप मीटिंग की, FIM की। उसके बाद में हमारा जो गुरुवार आता है उस दिन हमें पूरी रूपरेखा बनाना रहता है शुक्रवार की ट्रेनिंग की, जिसमें हम देखते हैं कि हमने क्या मेडल देख लिए हैं, हॉल बुकिंग की है, साउंड चेकिंग की है, प्रोजेक्टर चेकिंग की है, ट्रेनर की ट्रेनिंग देखी है, क्या वो तैयार हैं, वीकली रिपोर्ट। हम देखते हैं दोस्तों कि शुक्रवार के दिन की हम गुरुवार के दिन तैयारी नहीं देख पाते हैं और शुक्रवार के दिन मीटिंग चालू हो जाती है, देखते हैं अरे मेडल नहीं है, मेडल है तो उसमें फंदा नहीं है, फीता नहीं बंधा हुआ है। कई बार तो हॉल बुकिंग भी उसी दिन के लिए तैयार रहते हैं, उसी दिन करते हैं। पता चला कि साउंड में डिस्चार्ज की चार्जिंग पे नहीं लगाया पहले ही। तो ये सारी चीजें देखें और उस चीज को पहले ही गुरुवार के दिन सारी कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा 100 डे जर्नरी टू विक्ट्री, ये हमारा ऑफर चल रहा था, जिसको आज पूरा हो गया है। और आज इसका ऑफर का जो था अगली दिन था, मैं उनको बधाइयां देना चाहूंगा जिन्होंने यह अचीव किया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो अगली बार के लिए तैयार रहें और अगली बार करें उसको। और ये हमारा डेली जूम सेशन है, ये हमको कंपलसरी रहता है। हम देखो ये जरूरी है, इसको हम जरूर लें, इसमें आपका ही ग्रोथ होगा। आप देखेंगे तो आप ही इस चीज से बहुत कुछ, हमारे पैनल में एक से बढ़ के एक हमारे लिए गुरु जो हैं आते हैं, रोज अपना ज्ञान यहाँ पे देते हैं, उसको हमें लेना चाहिए। जिसके लिए खुद स्वयं अपन अपनी टीम में सबको कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट मैसेज करें और जूम मीटिंग में उनको बुलाएं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको हम शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसमें अच्छे अच्छे वीडियो देखने को हमें मिलते हैं, उनको देखते रहें। लास्ट डे आज देखेंगे कि आज हमारा लास्ट डे है CC रैंक का पे आउट का। दोस्तों, इसमें हमें देखना चाहिए कि हमने रीसेल किया है कि नहीं किया है, उस चीज को हमें ध्यान देने रही चाहिए, नहीं आगे दिक्कत बन जाती है। तो दोस्तों इसमें देखें और बाकायदा आज
लास्ट डे है, अपना रीसेल चेक करें, अपनी रैंक को अपग्रेड कराते रहें दोस्त। तो यहाँ पे थैंक यू। तो सर जी यहाँ पे धन्यवाद और थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार सेशन था। मैं जी बस यही कहूंगा देवकीनंदन जी आपको कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी आपने गुरुजी। इतना यानी जो हिम्मत किया, या आज आपने इतनी साहस दिखाई कि हाँ मैं सेशन ले सकता हूँ, काबिले तारीफ है ना। और जी कोई भी नवजात बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो माँ के पेट से सीख के नहीं आता। तो मैंने एक चीज ये देखा कि बहुत बढ़िया आप देव ठाकुर जी के सेवा में भी है ना। उस प्लेटफॉर्म में भी बढ़िया अचीवमेंट है आपका, और उसके अलावा आप बीएसएस में आकर के इतना सराहनीय योगदान आपका। और आपने पूरी कोशिश की कि अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सादगी से आपने रखा। और रियली में यदि आप ऐसे ही यदि शार्प होते रहे, तो आने वाले समय में एक बेस्ट ट्रेनर प्लानर के रूप में उभर करके आएंगे। और छोटी मोटी चीजें थी, जैसा स्लाइड के साथ में ही आप उसको उच्चारण कर पा रहे थे, शब्दों को रख पा रहे थे। तो बस मैं यही कहूंगा देवकीनंदन जी, यदि तैयारी और यदि अपन स्ट्रांग करते हैं ना, तो स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो जा रहा था, उसको कवर करने की जरूरत है। बाकी मैं काफी इम्प्रेस हूँ आपके इस सेशन से। और बस मैं यही कहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट। और जी मेरी तरफ से थैंक आपको यू 10 में थैंक से यू। 8 नंबर में देता हूँ देवकीनंदन जी। आगे और बढ़िया प्रयास कीजिए, और उभर करके और शार्प होकर के आइए। आपका सेशन का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मेरे अदर धन्यवाद लीडर्स। धन्यवाद। थैंक यू सोनी सर। सही थैंक है। बिल्कुल सही कहा शर्मा सर ने। मैं शुरू में देवकीनंदन जी को देखा, थोड़े से मतलब डरे हुए से लग रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी स्पीड को सही किया। तैयारी अच्छी थी आपकी, लेकिन मैं एक चीज सोचता हूँ कि आज से कुछ समय पहले आपके कल फोटो देख रहा था, गेरुआ रंग का कुर्ता पहने हुए, भगवत गीता हाथ में रखे हुए। और जैसा कि आप कहते हैं कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को टाई पहना दिए और सूट पहना दिए, ये बहुत बड़ी बात है ना। और ये चेंजेस है ना, वी हैव टू एक्सेप्ट, है ना। जो चेंजेस जरूरी है, जैसा देश वैसा भेष, सब बड़े सब आसान शब्दों में हम कहते हैं, लेकिन वाकई ये सिर्फ आसान शब्दों में कहने का नहीं है, इसे एक्सेप्ट करने का है। शुरुआती दौर पे छोटी छोटी चीजों को हम अडॉप्ट करने चले जाते हैं। पिछली ट्रेनिंग आपकी देखा था हमने, उसमें काफी कुछ वीकनेस थी, लेकिन आज आपने वो इम्प्रूव किया। जो टॉपिक थी, मैंने देखा स्लाइड में काफी आपने वर्कआउट किया है ना, स्लाइड को अच्छे से बनाया था। और आज आपने स्क्रीन शेयरिंग भी की, ये अच्छी बात है। देखिए, हर चीज छोटी छोटी चीजें इंप्रूवमेंट करने की बात है, लेकिन कुछ चीजें जो मिसिंग है, अगर जी आप लगभग साल भर से बिजनेस कर रहे हैं, तो मतलब आपको और भी स्पीड से लगातार अपने आप इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है देवकीनंदन जी, है ना। आपका जी जी प्रयास तो बहुत ही अच्छा था। हाँ, इसमें बहुत कुछ अभी अपडेट करने की जरूरत। जैसे मैं अगर बात करूं, तो आप जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, उससे आप पढ़ रहे थे, है ना। हो सकता है आपने नोट किया हो, डेफिनेटली। लेकिन आपके पास सफिशियंट समय होता है। सोचिए, आप सिर्फ 40 मिनट बोलने आते हैं, और इस 40 मिनट में अगर आप कुछ बोलने आते हैं, तो आपको ना बिल्कुल इन्फ्लुएंट, बिना देखे पता हो कि मुझे इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में जो सामने लिखा है उसके बारे में 2 लाइन ही तो बोलना है, 4 लाइन ही तो बोलना है। और वो आप लगातार या केवल यहाँ पर नहीं बोलते हैं। आप जैसे आपने कहा एफआईएम भी करते हैं आप, लोकल सिस्टम के ट्रेनिंग में भी बोलते हैं, तो आपको उसको पढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है इतना। आप क्योंकि चीजें हर बार वही होती है, रिपीट, है ना। जैसे आपने लिस्ट की टॉपिक की है ना, लिस्ट की टॉपिक डेफिनेटली ये सारे लोगों ने देखा होगा और आपने भी किया होगा, लेकिन इस टॉपिक में जो 4 लाइन आपको बोलना है ना, जब आप स्क्रीन पर आए तो आपको लगना चाहिए आप मजे हुए खिलाड़ी हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी इम्प्रूवमेंट जरूर होगा आपके, होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग में जब आप आएंगे ना,
आप सबसे अच्छी बात तो ये कि आपके शब्दों में आज की ट्रेनिंग देखना हमारे लिए मतलब बहुत ही अभिभूत करने वाला था, क्योंकि बाकी लोगों को लिए सीखना चाहिए कि देवकीनंदन जी किस तरह आज मतलब अपनी बातें रख रहे थे, है ना। बोलने की शब्द शैली उनके लोकल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, लोकल लोकल जो बोली है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। जब ऐसे लोग आकर ट्रेनिंग दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं? जी। ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, और अच्छे से आपको बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। सबको सीखने के लिए आप एक बहुत ही आज का मिसाल कायम कर रहे हैं कि बाकी सब भी आपको देखकर करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करके लगातार पैनल में अपने आप को साबित करना चाहिए। तो अगली बार आपसे बहुत उम्मीद रहेगी कि और अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ आप आएंगे, है ना। और जी। आज लिस्ट में आप बहुत सारी बातें बताएं, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मैं अगर मार्किंग की बात करूं तो मैं भी आपको 8 आउट ऑफ 10 मार्क देता हूँ। ओवर टोटल, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। पैनल में उपस्थित मेरे ठीक के दोनों फाउंडर लीडर और मेरे ठीक रेड क्लब साथी और सारे साथी उपस्थित हो। देवकीनंदन जी, आज आपकी ट्रेनिंग को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, पहले भी सुना हूँ। आज की ट्रेनिंग में काफी शार्पनेस था। आपका जो तरीका बोलने का, उसकी उसकी भावना को मैं समझ पा रहा था कि आप कहीं ना कहीं सही एक्सप्लेन कर रहे, सही बातें बता रहे, और ठीक है, आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे जम रहे फील्ड पे और जम चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा जो बीच में ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, तो उससे जो हमारा रिदम होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टूट जाता है। राइट है। तो ऐसा लगता है हम कहीं पे खो गए हैं, मतलब ठीक है, खो गए मतलब सो गए हैं। तो ये खो जाना सो जाना, इसको थोड़ा सा अपना कहीं ना कहीं मैकअप कीजिए, ठीक है, हमको ठीक रुकना नहीं है। ठीक है। तो ये तैयारी से भी रहेगी, सिर्फ क्या रहता है, हम बातें करते थोड़ा सा मैं मानता हूँ एक अपनी अपनी एक वो भी होती है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। जिस तरीके से आप ठीक है ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसमें आप श्लोक पढ़ते हैं, कथा भी करते होंगे। तो जब आप किसी को कथा सुनाते हैं तो उसमें श्लोक सुना के आप उसको क्या करते हो, कहीं ना उसका अर्थ समझाते हैं। राइट है। तो जो हमारी स्लाइड में जो आप बातें तैयार करते हैं, स्लाइड तैयार करते हैं, एक्चुअली वो आपका श्लोक है। राइट है। अब आपको उसको अर्थ समझाना है, लेकिन हम श्लोक को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अर्थ भी हो गया और हमारा श्लोक भी हो गया। राइट है। तो हमें क्या है कि एक लाइन की अगर मान लो तो हमारी स्लाइड है, तो उसके बारे में आपको बखान करना है, उसकी विशेषता बताना है। राइट है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, बिल्कुल आने वाले समय में होगा, 100% होगा। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। ठीक है। और धीरे धीरे हम सीख सीख के, ठीक है, कहीं ना कहीं सिखा, मतलब हम ठीक सीख पाते हैं और हम किसी को सिखा पाते हैं। तो सीखने सिखाने की कड़ी में आगे और अच्छी तैयारी करिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और बात करूँ ठीक है नंबरिंग की, तो ठीक है, 10 में से ठीक 7 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार पैनल, मैडम, राधे राधे। राधे राधे सर जी। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को नमस्कार। सर जी, आपके सेशन के बारे में बोलने से पहले ये बोलूंगी कि देवकीनंदन जी, आपका नाम बहुत ही सुंदर है और जिस फील्ड में आप सेशन ले रहे थे, मैं देख पा रही थी। आप जिस फील्ड में से बिलोंग करते हैं, उस फील्ड में आने के बाद अपने अंदर सुधार करना और सेशन लेना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले भी आपके सेशन को लिया है। आज के सेशन में बहुत शार्पनेस नजर आई। आपने बातें किस शैली में रखी वो बाद में मायने रखता है। बात यह है कि आपने जो आज सब्जेक्ट को रखा, वो सारी चीजों को आप समझ पा रहे हैं। आज आपने लिस्ट बुक के बारे में सारी चीजें आपने बताई, तो एक एक चीजों को सीक्वेंस में बताया कि हमें यहाँ पर आने के बाद कैसे लोगों को इनवाइट करना है, किन लोगों को हम इनवाइट करेंगे और किस तरह से लिस्ट बनाएंगे। आपने सारी चीजें बताई कि हमें लिस्ट बुक में क्या क्या चीजों को लिखना है। तो मतलब आप सिस्टम को समझ पा रहे हैं और डेफिनेटली जो सिस्टम को समझ पाता है वो धीरे धीरे शार्प हो जाता है। बाकी जो भी कमियां हैं वो सीनियर ने बता दिया है और पूरी उम्मीद है इसी तरह से कंसिस्टेंसी से आप ट्रेनिंग प्लान लेते रहेंगे तो वो सारी चीजें आ जाएगी। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका। मैं भी आपको 10 में 8 मार्क्स देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे मैडम। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, डायमंड लीडर को भी सादर प्रणाम और सभी साथियों को जी राधे राधे। आज का दिन बहुत अच्छा था। देवकी ने पूरी बातें हुई और शर्मा जी, आपने लिस्ट बनाने के जो तरीके बताए हैं, किस टाइप से हमें लिस्ट
बनाना चाहिए। और ट्रेनिंग जब होती है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लेकर आए थे कि जो जो चीजें हमें सामग्री, एक एक साल से काम कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने जब जब ट्रेनिंग में जाते हैं उसके पहले जब बताया जाता है कि गुरुवार के दिन ही उनको अवगत कराना है, कॉल लगाना है, तो शुक्रवार में खुद अकेले क्यों आते हैं? एफआईएम करके उनकी लिस्ट क्यों नहीं बनवाते? आपने एफआईएम कवर किया कि एफआईएम करिए और एफआईएम में उनकी लिस्ट कंप्लीट करवाइए, लिस्ट कंप्लीट करवा के प्लानिंग करिए कि शुक्रवार के दिन कितने साथी बैठेंगे हॉल में, आपके कितने संकल्प पत्र भरे हैं। अगर संकल्प पत्र भरे तो उनको बुलाना अनिवार्य है, उनका सम्मान करवाना अनिवार्य है। तो हमारे जो जो साथी होते हैं वो इस चीज को छोड़ देते हैं। ये बातें आपने बताई, यहाँ पर कॉल नहीं लगाते, मैसेज नहीं करते, टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, और कॉल लगाना ही भूल जाते, खुद अकेले चले जाते। क्यों? हमारा तो संगठन का काम है ना, हमारा तो टीम वर्क है ना, हमें तो साथ में लेके आना चाहिए, तब तो उनके सम्मान होंगे, और उनका सम्मान होगा तो वो भी आगे काम करने तैयार होंगे। तो इस चीज को कहीं ना कहीं हमारे साथी छोड़ रहे होते हैं, जो कि आपने बताया यहाँ पे। तो बिल्कुल बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी बातें थी, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए। और बहुत बढ़िया, थोड़ा सा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम जा रही थी आपकी, बाकी बढ़िया था। बाकी सीनियर्स ने कवर कर दिया। मैं कहूंगी अगली बार सेशन में और सुधार होना चाहिए, जो आपसे उम्मीदें हैं वो, क्योंकि कहते हैं कभी कभी, हमेशा आपने सुना होगा कि इंसान खुद के लिए तो जीता है लेकिन कभी किसी और के लिए भी जीना चाहिए। यदि आपसे किसी की उम्मीदें हैं, आपको, आप सिल्वर हैं, अब आपसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, आपसे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी अच्छा सेशन लेंगे, इससे अच्छा सेशन लेंगे, तो आप करिए। क्यों? क्योंकि हमें, हमसे बहुत सारे साथी, बहुत सारे सीनियर, बहुत सारे साथियों की उम्मीदें हैं, ठीक है ना, तो उन उम्मीदों पे पानी ना फेरे, है ना, और उनकी वो उम्मीद ही बनी रहे और हमारा काम भी आगे होते रहे और आप अपने लेवल को भी आगे बढ़ाते रहें। तो ऑल द बेस्ट मैं कहूंगी आपको कि 10 में से मैं भी 7 मार्क्स ही आपको दूंगी। अगली आप और अच्छा सेशन लेकर आइए और अच्छी तरक्की उन्नति करिए। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आद्य गुरुओं को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे बीएसएस का योद्धा सबको नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं शर्मा जी के लिए कहूंगा कि मैं दिल से के गहराई से आपके लिए ताली बजाता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा स्लाइड बनाए थे, बहुत अच्छा सेशन था, और जो पॉइंट के ऊपर आप बता रहे थे ना, सही में वही पॉइंट ही हमको चाहिए। लेकिन गलती कहाँ पे होता है, इस पैनल में भी जितने लोग हैं मैं सभी से बोलना चाहूँ, इस अगर लिस्ट हमारा जान है लिस्ट, और कोई भी इस लिस्ट पे मान लीजिए 150 का कंपनी बोल रहा है कि आपको 150 बनाना है, किसका बनाना है किसी का नाम नहीं बताता है कि चाचा का बनाना है, मानुमा के, किसी का भी बनाओ, 150 का लिस्ट बनाओ, और 150 लोगों को अगर मिल लिए, प्लान शो कर लिए, मैं गारंटी देता हूं आज सेशन में आपका जो प्रॉब्लम हो रहा था बोलने का, वही प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि आप जब मंत्र पढ़ते हैं पहली पहली बार, वही प्रॉब्लम होता था जो आज प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बार बार उस चीज को जब किए, अब अभी आंख बंद करके भी मंत्र पढ़ सकते हैं, किसी को देख के भी बात करके भी मंत्र पढ़ सकते हैं। हर मतलब अभी आपको साइकिल अगर दी जाए ना, साइकिल का हैंडल छोड़ के भी आप चला सकते हैं। यही होता है कि 150 लिस्ट, यही 150 लिस्ट हम नहीं बनाते और नहीं बनवाते। खुद को बनाना है, टीम वालों का बनाना है, और उसी लिस्ट पे अगर उनका काम करवा दिए ना, और मैं बोलता हूँ कि आप जिंदगी में 2 लोगों का जिंदगी बना दीजिए, आपके माध्यम से 2 लोगों का जिंदगी बना दीजिए ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये जीवन ना सफल हो जाएगा। आप स्वर्ग में प्राप्त, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मार्ग तो हमारे गुरु ने दे चुके हैं, मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, गो डायमंड। और बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे और भी अच्छा उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।